नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि राजनीति के नाम पर सड़कों पर नंगा नाच करने वालों का हश्र इतना बुरा होगा। दिल्ली पुलिस ने ऐसा हंटर चलाया है कि यूथ कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बिलबिला रहे हैं। ग्वालियर से दिल्ली तक सलाखों के पीछे ऐसी खातिरदारी हो रही है कि राहुल गांधी के बब्बर शेरों की दहाड़ अब शिश्कियों में बदल गई है। आखिर 4 रात की पुलिस कस्टडी में ऐसा क्या हुआ कि मीडिया के सामने आते ही यूथ कांग्रेस अध्यक्ष की बोलती बंद हो गई। आज इस वीडियो में हम उस सच से पर्दा उठाएंगे जो मुख्य धारा का मीडिया आपको नहीं दिखा रहा। तस्वीरें देखिए। यह है यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भान चिब। जब पुलिस उन्हें पटियाला हाउस कोर्ट लेकर पहुंची तो मीडिया ने सीधा सवाल दाग दिया, भानु जी पिछवाड़ा लाल हुआ क्या, कुछ तो बोलिए। लेकिन मजाल है कि एक शब्द भी मुंह से निकला हो। जो नेता मंचों पर चढ़कर सरकार को उखाड़ने की बात करते थे वो पुलिस कस्टडी के बाद इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या रात भर थाने में सिर्फ पूछताछ हुई या कुछ और भी बजाया गया? सच तो यह है कि जब कानून का डंडा पड़ता है तो सारी नेतागिरी धरी की धरी रह जाती है। दोस्तों, इस मामले को हल्के में मत लीजिए। आमतौर पर प्रदर्शन करने वालों को शाम तक जमानत मिल जाती है, लेकिन यहां कोर्ट ने 5 से 10 दिन की पुलिस कस्टडी दी है। क्यों? क्योंकि मामला सिर्फ पुतला फूंकने का नहीं था, इन पर धाराएं भी लगी हैं। पहला, देश के खिलाफ साजिश रचना, भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब करना। दूसरा, लोक सेवकों पर हमला, पुलिस वालों के साथ मारपीट। तीसरा, आपराधिक षड्यंत्र, BANS 16/2 जो पहले 120 होता था। पुलिस को इनके मोबाइल से ऐसा डेटा मिला है जिससे पता चलता है कि यह प्रदर्शन अचानक नहीं हुआ था, बल्कि इसकी स्क्रिप्ट कहीं और लिखी गई थी। क्या इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है? क्या भारत मंडपम में चल रही बड़ी समिट को निशाना बनाने की साजिश थी? अब बात करते हैं राहुल गांधी की। 5 दिनों तक जब उनके कार्यकर्ता जेल में थे, राहुल जी चुप थे, लेकिन जैसे ही खास चेहरों पर आंच आई वो तुरंत सोशल मीडिया पर बब्बर शेर और लोकतंत्र का राग अलापने लगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें गर्व है। किस बात का गर्व है? भारत को दुनिया के सामने शर्मिंदा करने पर। प्रधानमंत्री मोदी ने सही कहा था, आप तो नंगे हैं ही, अब कपड़े उतारने की क्या जरूरत थी। यह सीधा प्रहार था उस मानसिकता पर जो विरोध के नाम पर मर्यादा की सारी हदें पार कर देती है। जैसे ही अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई, जो राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे अब तक चुप थे, अचानक लोकतंत्र और अहिंसा की बातें करने लगे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि उन्हें अपने बब्बर शेरों पर गर्व है, लेकिन जनता पूछ रही है, जब ये नेता सरेआम नंगे होकर देश की छवि खराब कर रहे थे तब आपका गर्व कहां था? प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ की रैली में जब आईना दिखाया तब जाकर इन नेताओं की नींद टूटी। अब इन्हें डर सता रहा है कि पुलिस की पूछताछ में अगर कड़ियां जुड़ी तो आंच ऊपर तक जा सकती है। ग्वालियर में जब पुलिस एक आरोपी के घर 1 बजे रात को घुसी तो उसके पिता ने बताया कि पुलिस मारते मारते ले गई। यह शक्ति संकेत है कि अब सॉफ्ट स्टेट वाली छवि खत्म हो चुकी है। अब अगर आप भारत के गौरव को चोट पहुंचाएंगे तो कानून आपको छोड़ेगा नहीं। दिल्ली पुलिस अब इन नेताओं के डिजिटल फुटप्रिंट्स खंगाल रही है। आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम भी इस लपेटे में आ सकते हैं। दोस्तों, यह मामला जितना सीधा दिख रहा है उतना है नहीं। पुलिस कस्टडी खत्म होने के बाद जब रिपोर्ट आएगी तब असली रहस्य खुलेगा। क्या आपको लगता है कि विरोध के नाम पर देश को बदनाम करने वालों पर ऐसी ही सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर कांग्रेस जो कह रही है कि यह लोकतंत्र की हत्या है उसमें दम है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही षड्यंत्रों का पर्दाफाश होता रहे तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।